यो वो कारण है जिसकी वजह से कई कलाकार गाने रिलीज करने बंद कर दी है। खुद के गाने पर तय उनका कंट्रोल खो जा है और वे कुछ नहीं कर पाते। आजा तेरी ये बात थी। एक कच्ची उम्र का बालक जो कि गांव की गली आता है उठ कर चाल्या, किसे दो रहे उधारे रपिए लिए वे गाने में लगाए, सपोर्ट मांगया और फिर एक आधा गाना चाल भी गया। उसके बाद उसके टैलेंट ने देख के उस दौरे लेबल्स की कॉल आन लगी और उन सिंगर की गेल राजी राजी बोल के उसकी गेल भाईचारा बनाया और फिर कुछ साल खातर बॉन्ड करने की बात करी गई। और वो कलाकार जिसने कदे रुपया देखा ही ना था और सर्कल में कलाकारी वाला बैकग्राउंड भी ना था, तो बॉन्ड्स की नॉलेज और उसकी डाउन साइड या कैसे कहा पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ज्ञान नहीं था, तो उसने उस चीज में फायदा दिखा है और वो उसने साइन कर ले है। कोई बढ़िया कंपनी टकरागी और कलाकार का सबर रहा तो कच्चे कट जाए। एक फैमिली की डाल काम हो है और बढ़िया प्रोजेक्ट लकड़कावे है और मजेदार काम हो जाए। पर जब बॉन्ड होने के थोड़े टाइम बाद कलाकार और कंपनी के बीच में कुछ बिगाड़ सा होने लग जाए या कुछ नई नई बात और नए नए पॉइंट लकड़कावे है तो बिगड़नी भी शुरू हो जाए। इस तक कंपनी का तो पैसा का नुकसान हुआ है, पर कलाकार उस बॉन्ड वाले टाइम के बीच में खत्म होने की कगार पे आ जावे है। और जब बाई चांस कदे उसका कोई गाना हिट होया होगा और उस तक जो फेम मिली होगी और जो मानस उस तक जुड़े होगे वे सारे दूर होते चले जावे है। और कई कलाकार की गैल आपा ने ईसा कुछ देखने ने मिलया है। बड़े कलाकार की तो बात अपने आगे आ जावे है, पर बहुत सारे नए कलाकार गैल भी ईसा कुछ देखने ने मिल जा है, जो कि ना तो लेबल की गेल जी लगा कर काम कर पाते और ना किते और। तो लेबल आता गाने देने के भी दो तरीके हुए है। एक तो यो कि कलाकार ने गाना बना लिया और वो गाना फिर अलग अलग कंपनियां तक सुनाया गया और जिसने बढ़िया डील दी उस तक वो गाना दे दिया गया। और दूसरा यो बॉन्ड का चक्कर हुआ है। जैसे मान लो एक कलाकार है जो कि कंपनी ते 5 साल का 360 बॉन्ड में साइन हो गया, तो वो उस लेबल का एक तरीके से नौकर सा बन जावे है। उसने गाने बनाने हैं और वे लेबल तक देने हैं और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसने कुछ अमाउंट मिलेगा या फिर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करी जाओगी जो कि गाने में भी लगेगी और उसमें तो कुछ आर्टिस्ट ने भी मिलेगी। इसमें कई बार तो सब कुछ स्मूथ चलता दिखे है, पर कलाकार और लेबल ने मिलकर काम करना है तो कई बार ऐसा भी देखने मिल है कि कलाकार अपने दिमाग में कुछ चीज सोचा है, जैसे उसने कुछ लिरिक्स लिख ली, कंपोजिशन भी बैठा ली, पर उसने एक टाइप का म्यूजिक चाहिए जो कि लेबल कई बार उस तक प्रोवाइड ना करावे और वो उस कलाकार का थॉट प्रोसेस ना समझ पावे, तो फिर उसका गाना भी लकड़ कर ना आता जो कलाकार लकाड़ना चाहे। और यह चीज फिर वीडियो में भी हो जाए और कई बार प्रमोशन में भी हो जावे और ना उस कलाकार के हिसाब से फिर गाने रिलीज करे जाते और वो कलाकार जो कदे जी लगा कर काम करया करता उसका जी सा टूट जावे है और वो खुद कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कोई एक आधा कलाकार हुआ है जो लेबल पे भी कई बार हावी हो जावे है, न तो ज्यादातर फिर दब के रह जावे है और फिर हो सके इन पर प्रेशर भी दे दिया जावे कि तू इसे गाने ना बनाता या तेरे गाने चलते को ना, तो हमने खाम साइन कर लिया या फिर इसे गाने बना उसे गाने बना और बनाने के बाद भी वो टॉर्चर सा कराया जावे। और कई बार तो कलाकार डिप्रेशन में भी चले जा है और जो उनकी क्रिएटिविटी है वह खत्म हो जा है और बिगाड़ ज्यादा हो जा तो लेबल का टारगेट वो कलाकार खत्म करना भी हो जावे है। और यह ताली सिर्फ एक हाथ ना बाजती, कई बार कलाकार भी कंफर्ट जोन में आ जाए और जी लगा कर काम करना बंद कर दे है और खराब प्रोजेक्ट्स में भी पूरे रुपये लगा दे है। और जबकि उनने भी बेरा के वे गाने इतने बढ़िया कोन्या फिर भी लेबल का रुपया पानी की डाल बवा दिया जावे है। और जब बार बार वो रुपया लग गए और रिटर्न वापिस ना मिल रहा तो फिर बिगाड़ की संभावना भी बढ़ जावे है। और इसे बिगाड़ के बाद कलाकार बॉन्ड ने तोड़न की भी सोचा है और वो कोशिश भी कर ले है कि एक आधा गाना और की देता है रिलीज करे, पर लेबल दो रहे पूरे राइट हो है वो गाना डाउन करवाने के, वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से भी हो जाए या फिर कोर्ट के थ्रू भी हो जाए। और अपन पिछले कुछ साल में कुछ कलाकार की गैल ऐसा कुछ देखने ने मिलया भी है कि किसी कलाकार ने कोई गाना रिलीज कराया और वो फिर कुछ दिन के बाद डिलीट हो गया और इस कारण कई कलाकार इसे बॉन्ड वाले टाइम ने काटने लग जाए और बाट देखा है कि कद यो टाइम पूरा हुआ है और कद वे इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करे। जैसे ही पाछे सी सुमित घोष
गोस्वामी ने भी स्टोरी लाई थी कि वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करेगा। और हिसाब बहुत सारे कलाकार की गैल होवे है, पर कई बार कलाकार भी लेबल की रैली काटने की सोचा करे, पर फिर वह चीज घूम फिर के किसी दूसरे कलाकार पर चली जावे है, क्योंकि लेबल भी एक बिजनेस कर रही है। जो कलाकार पर रुपये लावा इनकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर जो गाने कमा के लिया है वो उसका रिटर्न है। बाकी यह बात तो है कि अगर ये बॉन्ड वगैरह इतनी बढ़िया चीज होती तो सारे बड़े बड़े कलाकार कितना बॉन्ड पाते, बल्कि वो सब कुछ उल्टा है। ज्यादातर कलाकार अपने खुद के चैनल पर काम करना शुरू कर रही है और खुद के लेबल शुरू कर रही है, और फिर बीच बीच में एक आधे गाने ने किसी लेबल तभी देते रहे है। पर इन दौर अपने गाने पर लाने खातर बजट हुआ है, ये कितने भी गाने बना सके है, पर जो नए कलाकार है उन दौर लिमिटेड सा बजट हुआ है, तो उन लेबल्स की मदद लेनी पड़े है। पर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी फिर भुगतना पड़े है। आज की वीडियो में बस इतनी ये बात थी। उम्मीद है कुछ सीखने न मिल लिया होगा। अगर ना मिल लिया तो सीख यह है कि जब तक तुम अपनी एक्चुअल वर्थ का ना बेरा लागता, इतने किसी भी लालच में पड़ के कुछ भी गलत चीज साइन मत करियो। बाकी जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।